नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार की हुई मौत। सरदार शहर मेगा हाईवे पर मोटर मार्केट के पास अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। मोटर मार्केट के व्यापारियों ने निजी वाहन से घायल बाइक सवार को राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के दौरान बाइक सवार की मौत हो गई। सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों के आने के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मृतक के चचेरे भाई खिराजाराम जाट निवासी मांगासर ने रिपोर्ट देकर बताया कि मेरा चचेरा भाई कुंभाराम पुत्र कानाराम जाट निवासी मांगासर कल रात्रि को 8 बजे गांव मांगासर से रवाना होकर सरदार शहर आ रहा था। तभी मेगा हाईवे पर जॉन डियर ट्रैक्टर एजेंसी के पास अज्ञात वाहन ने लापरवाही से चलाकर मेरे भाई की मोटरसाइकिल के तेज गति से टक्कर मार दी, जिससे मेरे भाई कुंभाराम की मौके पर ही मौत हो गई। मोटर मार्केट के लोगों ने मेरे भाई को राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने मेरे भाई को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। राजकीय अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन के तहत टीकाकरण अभियान जारी। सरदार शहर राजकीय अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर 1 अप्रैल से 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान जोरों शोरों से जारी है। शहर के 45 वर्ष से ऊपर के लोग एवं बुजुर्ग उत्साह के साथ राजकीय अस्पताल पहुंचकर कोरोना वैक्सीनेशन का टीकाकरण करवा रहे हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर आनंद देरासरी ने बताया कि 1 अप्रैल से राज्य सरकार के निर्देशानुसार 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया था, जिसमें शहर के लोगों में टीकाकरण के प्रति उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही बुजुर्ग कोरोना का टीका लगवाने के लिए अस्पताल में खुशी खुशी पहुंच रहे हैं और कोरोना का टीका लगवा रहे हैं। तहसील क्षेत्र में जल्द ही कोरोना वैक्सीनेशन टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं बुजुर्गों में इस तरह उत्साह देखा जा रहा है कि जल्द ही तहसील क्षेत्र में टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार अप्रैल माह के अंदर 300 दिन टीके लगेंगे, 30 दिन पूरे दिन टीके लगेंगे, चाहे उसमें वो संडे हो या कोई जीएच अगर कोई भी आती है उसमें भी। और लोगों के अंदर टीकाकरण के लिए उत्साह भी दिखा जा रहा है। आप आज लगभग यहाँ 50 से ज़्यादा टीके लगा चुके हैं और इतने ही लोग यहाँ पे अभी भी टीके का इंतजार कर रहे हैं। व्यापारियों ने पारिक मंडल ट्रस्ट के नवनिर्वाचित अध्यक्ष का किया स्वागत। सरदार शहर स्थानीय एसयू मार्केट के अध्यक्ष राजेश शर्मा के नेतृत्व में व्यापारियों द्वारा पारिक मंडल ट्रस्ट के नवनिर्वाचित अध्यक्ष शंभू दयाल पांड्या का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। व्यापारियों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी तरफ से शुभकामनाएं प्रदान की। इस मौके पर किशन लाल चौधरी, जुगल किशोर पारिक, वरिष्ठ पत्रकार रमेश गौड़, मदन लाल पारिक, राजकुमार सोनी, अरविंद नाथोलिया, पवन व्यास, श्रीचंद पारिक सहित अनेक व्यापारी उपस्थित रहे। इस मौके पर अध्यक्ष शंभू दयाल ने कहा कि मैं हमेशा मंडल के अध्यक्ष पद पर रहते हुए सभी शहरवासियों, व्यापारियों व अपने समाज के प्रति कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करने का प्रयास करूंगा। अध्यक्ष पांड्या ने अपने सम्मान के लिए सभी व्यापारियों का आभार व्यक्त किया। सुजानगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस सेवा दल द्वारा प्रभारी नियुक्त। सरदार शहर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर राजस्थान कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत के आदेश पर चूरू जिला कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष संजय दीक्षित ने सेवा दल के पदाधिकारियों को सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव में प्रभारी नियुक्त किया है, जिनमें जगदीश धनावंशी जिला उपाध्यक्ष को बिदासर, गोपालपुरा एवं स्वामियों की ढाणी, हेतराम प्रजापत तारानगर ब्लॉक अध्यक्ष एवं राजेंद्र प्रजापत को सालासर, लाभचंद सोनी ब्लॉक अध्यक्ष राजलदेश्वर को सुजानगढ़ शहर, ताराचंद को सुजानगढ़, बेनी माधव को सुजानगढ़, जगदीश सोनी को सांडवा, दिलीप महर्षि को कातर, श्याम व्यास जिला महासचिव एवं विद्या प्रकाश बागरेचा को सुजानगढ़, आयुष बागरेचा यंग ब्रिगेड को सुजानगढ़, संजय बुर्डक ब्लॉक अध्यक्ष सादुलपुर एवं सुरेश सोनी को भीमसर का प्रभारी बनाया गया है। सभी प्रभारीगण अपने अपने प्रभार वाले क्षेत्र में पहुंचकर जिले के प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी, सुजानगढ़ चुनाव प्रभारी डूंगर राम गेदर एवं जिला संगठन प्रभारी राजेंद्र मूंड से संयोजन कर तुरंत कार्य प्रारंभ करेंगे। फोगा में संतों के सानिध्य में हुआ जीएसएस निर्माण के लिए भूमि पूजन। सरदार शहर तहसील के गांव फोगा में जीएसएस बनने के लिए जेईएन प्रेमनाथ सिद्ध की देखरेख में ठेकेदार रोहितास कुमार प्रजापत व सरपंच प्रतिनिधि बनवारी लाल पांड्या,
पंचायत समिति सदस्य राम कुमार कुल्हरी के सानिध्य में भूमि पूजन कर कार्य शुरू करवाया गया। JN सिद्ध ने बताया कि पूरा सामान उपलब्ध होने पर GSS जल्दी तैयार करवाने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम में नथगिरी जी गोस्वामी, रामस्वरूप पारिक, पेंथर विद्याधर पांडे, हंसराज भार्गव, राम कुमार नायक, फूलाराम लाइनमैन, महेंद्र कुमार मीणा आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर फोगा टीला के महंत रामपुर जी महाराज भी उपस्थित रहे, जिनके दर्शन कर ग्रामवासियों ने आशीर्वाद प्राप्त किया। ग्रामवासियों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब हमारे गांव में बिजली की समस्या नहीं रहेगी। समस्त ग्रामवासियों ने GSS निर्माण के लिए विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। उपचुनाव को लेकर सांसद ने किया गांवों का दौरा। भाजपा प्रत्याशी खेमाराम के समर्थन में की सभाएं। विधायक महर्षि ने कांग्रेस पर साधा निशाना। सुजानगढ़ उपचुनाव को लेकर चूरू सांसद राहुल कसवा व रतनगढ़ विधायक अविनेश महर्षि ने बिदासर के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। वह भाजपा प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल के समर्थन में वोट मांगे। इस दौरान सांसद राहुल कसवा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में लचर कानून व्यवस्था के चलते आए दिन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, तो वहीं विधायक अविनेश महर्षि ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान की नकारा सरकार ने योजनाओं का नाम बदलकर उन्हें बंद करने का काम किया है और कांग्रेस सरकार हर मुद्दे पर फेल है। तो जात को सबूत है तो 2.5 साल के अंदर एक ईंट भी लगन को काम को नहीं होता। गांव मोहल्ले में बता दो विकास सोच और इच्छा शक्ति हुए वो वसुंधरा जी की थी और वो भारतीय जनता पार्टी की थी, कांग्रेस की घर में लाइट ना हो। सपना देखा, हमने खूब मेहनत करी, कैंप लगवाए, लोगों तक पहुंचे और हरिराम जी से विश्वास नहीं करूंगा 9,500 गाड़ियों में बिजली देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे सरकार ने राजस्थान में और दिल्ली बैठे हुए मोदी जी ने किया। महाराज दूसरा दिन का टूर है। सुजानगढ़ के गांव के अंदर हम गांव जाकर घूम रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कांग्रेस की सरकार जो 2.5 साल से राज कर रही राजस्थान के अंदर, उसके खिलाफ लोगों में बहुत जबरदस्त नाराजगियां हैं। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस क्षेत्र की रिक्वायरमेंट थी, तो स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ भी काम नहीं किया। तो 22 महीने के अंदर कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी हुई है, कोई सुरक्षित नहीं। इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। आज इस क्षेत्र की सबसे बड़ी डिमांड है पीने की पानी की। आज पानी इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट है क्योंकि जिस क्षेत्र से अपन आते हैं, आप सब जानते हैं इस बात को, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। घर घर टूटी की योजना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चालू कर रखी है। राजस्थान सरकार अपने हिस्से का पैसा तक दे नहीं रही और चुनाव में वोट मांगने के लिए और ऊपर से उनके नेताओं को ये कहना और कि हमने सब काम करवा दिए हैं। राजस्थान सरकार को 1600 करोड़ की राशि 19-20 में भारत सरकार ने दी, मात्र 600 करोड़ रुपये खर्च कर पाए, अपने हिस्से का 600 करोड़ रुपये दिए हैं। ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। पूरी भाजपा की टीम, हमारे MLA महोदय अविनेश जी महर्षि साहब, संतोष जी, विधायक महोदय हमारे खेमाराम जी, खुद हम सब साथ घूम रहे हैं और जनता में अच्छा विश्वास मिल रहा है, अच्छा लोगों को साथ मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कमल दोबारा सुजानगढ़ में खिलेगा। देखिए, राजस्थान की नकारा सरकार ने न केवल योजनाओं का नाम बदलने का काम किया बल्कि केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को बंद करने का काम भी किया। राजस्थान की सरकार हर मुद्दे पर फेल है। कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, सड़कों का हाल बुरा है। पानी के लिए केंद्र सरकार ने पैसा दे दिया, राजस्थान की सरकार पैसा नहीं दे रही है, अपने हिस्से का पैसा भी जमा नहीं करा रही है। आज राजस्थान कानून और व्यवस्था की दृष्टि से इतनी लचर व्यवस्था है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में विभत्स बलात्कार हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में हर मुद्दे पर राजस्थान की कांग्रेस सरकार फेल हो गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री निवास से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में बहुत भारी रोष जनता के बीच में है और भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान पुनः 17 तारीख को भारी बहुमत से खिलेगा, यही बात कहते हैं। बिदासर में नुक्कड़ सभाओं का आयोजन। मंत्री ममता भूपेश व भंवर सिंह भाटी ने किया संबोधित। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज के समर्थन में किया जनसंपर्क। मंत्री ममता ने कहा, गहलोत का जादू उपचुनाव में भी चलेगा। सुजानगढ़ उपचुनाव को लेकर चूरू के बिदासर में महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश व उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी तथा विधायक रफीक खान ने नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल के पक्ष में वोट देने की अपील की। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि अशोक गहलोत जादूगर हैं और लोग उन्हें जादूगर ही कहते हैं। वह इस बार उपचुनाव में अशोक गहलोत का जादू फिर एक बार चलेगा। वहीं मंत्री भंवर सिंह भाटी ने तीनों उपचुनाव जीतने का दावा किया। ऐसे समय में लोगों को लगा था कि क्या करेंगे अशोक गहलोत जी, लेकिन अशोक गहलोत जी साथियों वो जादूगर है, उनका नाम ही जादूगर है और सुजानगढ़ में उनका जादू जरूर से लहराएगा और
वैसा ही मनोज मेघवाल यहाँ से जीत कर जाएंगे, ये विश्वास आप लोगों को देख के हमको लगता है। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का, कई कस्बों का हमने दौरा किया और जिस तरह से माहौल देखने को मिल रहा है, सुजानगढ़ की जनता पूरी तरह से अपना मूड बना चुकी है भाई मनोज जी को अपना मत और समर्थन देने का। मास्टर भंवरलाल जी के इतने काम यहाँ पर किए हुए हैं कि जनता खुद उत्साहित है कि किस तरह से हम उनके बेटे को यहाँ से विजय बना के भेजें। जिस तरह से 2 वर्षों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने विपरीत परिस्थितियों में राजस्थान की जनता की सेवा की और मैं समझती हूँ सुजानगढ़ की जनता इस बात को समझ चुकी है कि कांग्रेस के समर्थन के साथ में हमें रहना है। विकास की सरकार जो राजस्थान में गति प्रदान कर रही है, उस विकास की गति के साथ में सुजानगढ़ को जिताना है। मास्टर भंवरलाल जी को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं अपील करना चाहूँ कोविड-19 सेंटर में बैठने के लिए 4 बेंच की भेंट। चूरू के भर्ती अस्पताल में पीपुल्स यूनिट संस्थान के अध्यक्ष रघुनाथ खेमका ने कोविड वैक्सीन सेंटर में 4 बेंच भेंट की, जिसका शुभारंभ जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा, सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा व पीएमओ डॉक्टर FH गोरी आदि द्वारा रिबन काट कर किया गया। पीपुल यूनिटी संस्थान की ओर से ये 4 बेंच डॉक्टर गोरी FH गोरी के कहने के ऊपर हमने 4 यहाँ प्रदान की थी कोरोना इंस्टीट्यूट में, क्योंकि वहाँ पर आने वाले पेशेंट बहुत ज़्यादा थे, एज थे, बैठने खड़े रहने से दिक्कत होती थी। तो उन्होंने गोरी जी ने मेरे को कहा कि ऐसी व्यवस्था हो जाए तो थोड़ा आराम रहेगा, अच्छा रहेगा। तो मैंने 4 बेंच की थी और भी आगे गोरी जी ने भी एक कूलर के लिए कहा है, तो कूलर भी मैं आज ही उपलब्ध करा दूँगा। और ये सब पब्लिक के काम आने वाली चीज़ें हैं, इसमें लिए मेरा कोई व्यक्तिगत कुछ चीज़ नहीं होता, स्वार्थ नहीं है, ठीक है। स्वर्णिम विजय मसाल पहुंची चूरू। शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर किया याद। 1971 युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों और शहीदों की वीरांगनाओं का हुआ सम्मान। चूरू 1971 की पाकिस्तान पर जीत के 50 साल पूरे होने पर भारतीय सेना इस वर्ष को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मना रहा है। रणबांकुरों डिवीजन के लेफ्टिनेंट कर्नल आर्य ने बताया कि दिल्ली से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नेशनल वार मेमोरियल से 4 स्वर्णिम विजय मसाल प्रज्वलित कर पूरे देश की चारों दिशाओं में जाएगी। यह मसाल यात्रा पूरे देश के सभी छावनी क्षेत्रों का भ्रमण कर शहीदों के आंगन की मिट्टी लेकर देश की राजधानी दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अमर स्मारक ले जाएगी। आज यह स्वर्णिम विजय मसाल चूरू के वीर सेनानियों की भूमि चूरू पहुंची, जो सैनिक कल्याण बोर्ड से रवाना होते हुए शहीद स्मारक पर सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें नमन कर याद किया। वह मुख्य सड़क मार्ग होते हुए केंद्रीय विद्यालय पहुंची, जहां एक कार्यक्रम में 1971 के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की वीरांगनाओं और भूतपूर्व सैनिकों जिन्होंने 1971 के युद्ध में अपनी शौर्यता दिखाई, उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में चूरू के उन सैनिकों के परिजनों और भूतपूर्व सैनिकों ने भाग लिया जिन्होंने 1971 के युद्ध में भाग लिया था। यह स्वर्णिम विजय मसाल राजगढ़, सरदार शहर, रतनगढ़ आदि जगहों पर भी जाएगी। पूरे होने के उपलक्ष्य में सन 2021 को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। 16 दिसंबर 2020 को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल से ज्योति प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इसमें 4 स्वर्णिम विजय मशालें, उनको प्रज्वलित करके इन्हें भारत के विभिन्न प्रांतों में जन दर्शन हेतु भेजा गया है। ये 4 मशालें 1971 के युद्ध में सम्मिलित वीरों के घर ले जाई जाएंगी और उनके आंगन से मिट्टी एकत्रित करके अंत में नेशनल वॉर मेमोरियल, जो कि दिल्ली में है, में समर्पित की जाएंगी। इसके अलावा ये मशालें 1971 के प्रमुख युद्ध भूमियों पर भी ले जाई जाएंगी। 16 दिसंबर 2021 को दिल्ली में समापन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 1971 युद्ध के वीर और उनके परिजन शामिल होंगे। राजस्थान में अपनी यात्रा के दौरान यह मशाल भरतपुर, अलवर, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, हिडवाना, श्री गंगानगर, सूरतगढ़, बीकानेर होते हुए आज आप सभी के समक्ष चूरू में विराजमान है।
चूरू की भूमि ने कई वीर सपूतों को जन्म दिया है, जिन्होंने सदैव मातृभूमि की रक्षा को अपना परम दायित्व समझा है और अवसर मिलने पर युद्ध कौशल और साहस का परिचय देकर राजस्थान का नाम रोशन किया है। चूरू की इस पावन भूमि को हमारा सत सत नमन और आभार। अब मैं आदरणीय कमान अधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि वे हमारे बीच मौजूद वीर नारियों और सेवानिवृत्त सैनिकों को भेंट वस्तु प्रदान करें। बैंक कर्मचारियों ने महिला स्टाफ कर्मी की निकाली बिंदौरी, किया अनूठा आयाम स्थापित। चूरू रतन नगर कस्बे की बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा की असिस्टेंट मैनेजर गुंजल माली की शादी के मौके पर बैंक स्टाफ की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं महिला सम्मान के लिए बैंक शाखा से घर तक घोड़ी पर बिठाकर डीजे के साथ नाचते हुए धूमधाम से बिंदौरी निकाली गई। शाखा प्रबंधक फूलाराम मीणा ने बताया कि स्टाफ को अभिप्रेरित करने एवं बेटी सम्मान को बढ़ावा देने के लिए ये अनूठी पहल की गई है। इससे बेटियों के आत्मसम्मान में वृद्धि होगी तथा बैंक को भी एक परिवार समझते हुए अधिक ऊर्जा व उत्साह के साथ बेटियां आगे बढ़ेगी। बैंक क्षेत्रीय कार्यालय चूरू से शामिल हुए सुधाकर सहल, राजकुमार कसवा, मुकेश साहर, मनोज प्रजापत, मनोज सरवा, अनिरुद्ध प्रताप सिंह, सुनील कसवा, संजय नायक, श्रीकांत गिरी आदि बैंक कर्मचारियों ने बिंदौरी में शामिल होकर असिस्टेंट मैनेजर गुंजन माली को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर गुंजन के पिताजी किशन लाल सैनी एवं भाई जुगल किशोर तथा अन्य पारिवारिक सदस्यों ने स्टाफ का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में शाखा स्टाफ दिनेश गोस्वामी एवं श्याम सुंदर सैनी का विशेष योगदान रहा। वहीं बिंदौरी का झिगनाड़िया परिवार से पवन झिगनाड़िया, मनोज व महावीर झिगनाड़िया आदि ने स्वागत किया। भात मायरा में जीवंत हुई पुरानी परंपरा, लड़की व दामाद को किया ऊंट भेंट। चूरू जिला मुख्यालय आथुणा मोहल्ला में शादी की रस्म भात में अनूठी पहल करते हुए भवरू खान चौहान ने अपनी लड़की के भात में अनेक रीति रिवाज के साथ साथ अपने दामाद उमेद खान व संबंधी मोइदीन खान जोइया को टोरडिया ऊंट देकर सम्मानित किया। समाज सेवी यूनस खान चौहान ने बताया कि दहेज, दात और भात मायरा में राजस्थान की सनातन सामाजिक रीति के अनुसार पालतू पशु और वाहन दूध खेती उपयोग के लिए देने की गौरवशाली परंपरा रही है, जिसमें ऊंट, घोड़ा, भैंस, गाय और बकरी आदि भेंट विदाई में दिए जाते रहे हैं। उक्त वस्तुएं जीवन व परिवार बदलते समय के अनुसार चलाने में सहयोगी और उपयोगी हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में पशुओं की जगह साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, ट्रैक्टर, ट्रक आदि ने ले ली है। बहरहाल चूरू की यह पहल चर्चा का विषय बनी हुई है। शादी में लड़के व लड़की को आशीर्वाद देने पहुंचे पूर्व मंत्री हमीदा बेगम, विधायक हाकम अली खान, पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया, सभापति पायल सैनी, पूर्व सभापति गोविंद महनसरिया, पूर्व प्रधान रणजीत सातड़ा, कांग्रेस नेता जमील चौहान, रियाजत खान, हाजी नवाब खान, सतार खान जोइया, यूसुफ खान, पार्षद आसिफ खान सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित हुए। घंटाघर के पास गणपति प्लाजा में मयूर फैशन का भव्य शुभारंभ, कस्बे वासियों को मिलेगी बच्चों व गर्ल्स की लेटेस्ट वैरायटी। सरदार शहर घंटाघर के पास स्थित गणपति प्लाजा में शनिवार को गणमान्य जनों की उपस्थिति में मयूर फैशन का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर सत्यनारायण सैनी, सुनील गहलोत, राधे श्याम सैनी, सज्जन राजपूत, चंद्र प्रकाश सोलंकी, अजय सोनी, सोनू प्रजापत सहित अनेक गणमान्य जनों ने नव प्रतिष्ठान के उज्जवल भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रदान की। प्रतिष्ठान के ओम प्रकाश सैनी ने बताया कि हमारे शोरूम में शहर के बच्चों व गर्ल्स के लिए जींस, टॉपर, टी शर्ट, बाबा सूट, पार्टी वियर ड्रेस, फुल पार्टी ड्रेस तथा हर प्रकार की लेटेस्ट वैरायटी उचित कीमत पर उपलब्ध होगी। इस अवसर पर ओम प्रकाश सैनी तथा परिवार के सदस्यों ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए एशियन टीवी में। धन्यवाद।